उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक 18 से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण की पहली डोज लगवाने में अव्वल रहा। 6 विकास खंडों में भटवाड़ी ने निर्धारित लक्ष्य 48,062 का पूरा कर 100% वैक्सीन लगाने का काम किया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वैक्सीनेशन टीम का मनोबल बढ़ाते हुए दूसरी डोज लगवाने का कार्य भी तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए हैं और अन्य विकास खंडों में भी कोविड-19 टीकाकरण की पहली डोज का लक्ष्य युद्ध स्तर पर पूर्ण करने को कहा है, जबकि जिले में वर्तमान 93% लोगों को पहली डोज की वैक्सीन लग चुकी है। और उत्तराखंड में कोरोना के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार काफी संवेदनशील नजर आ रही है। वहीं प्रदेश में 31 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बाहर से आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर पर कोविड जांच केंद्र बनाए गए हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने टेस्टिंग अनिवार्य की है, लेकिन काफी समय से टेस्टिंग के मामलों में ढील देखी जा रही है। खुद संस्थान के संचालक ने बताया है कि पिछले एक हफ्ते से आशा रोड़ी चेकपोस्ट पर टेस्टिंग में लापरवाही की जा रही है। आशा रोड़ी चेकपोस्ट पर पुलिसकर्मी गाड़ियों को बिना टेस्ट किए सीधे निकाल रहे हैं। चेकपोस्ट के अंदर कोरोना टेस्ट करने वाली टीम बैठी रहती है, वहां पर किसी को भी नहीं भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग 3000 लोगों तक होती है और जो सिर्फ 250 लोगों तक सिमट कर रह गई है। आशा रोड़ी चेक पोस्ट पे हमारी ही टीम बैठी है। वहाँ पे 8 जून से कंटिन्यू वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, लेकिन अभी ये 1 वीक से गाड़ियाँ डाइवर्ट नहीं की जा रही हैं कोविड टेस्टिंग के लिए, वो डायरेक्ट ही सीधी निकाली जा रही हैं। और जो हमारी टेस्टिंग 2800, 2900, 3000 हुआ करती आशा रोड़ी की, आज वो 100, 150, 250 मैक्सिमम है। मतलब कोई भी गाड़ियाँ अंदर टेस्टिंग के लिए नहीं भेजी जा रही हैं, वो सीधी ही सिटी के अंदर करी जा रही हैं। और रुद्रप्रयाग के केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बारिश से सुरम मखमली मुग्याल खिल उठी है। हिमाचल के आंचल में बसे खूबसूरत मुग्याल पर इन दिनों विभिन्न प्रजाति के फूलों से सजे हुए हैं। तीर्थयात्री और पर्यटक सुरम मखमली मुग्यालों और तीर्थ स्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू हो रहे हैं। वहीं मनमाड़ामाई तीर्थ मदम महेश्वरी घाटी के रांसी गांव से लगभग 38 किलोमीटर दूर सुरम मखमली मुग्यालों के बीच मदानी नदी के किनारे हैं। मनड़ा माई को भेड़ पालकों की आराध्य देवी माना जाता है। सावन महीने में रांसी गांव के भगवानी मनमाड़ाई की डोली अपने धाम के लिए जाती है और पूजा अर्चना के बाद डोली रांसी गांव को वापस लौट आती है। मनड़ा माई तीर्थ मदमेश्वर घाटी के रांसी गांव से लगभग 38 किलोमीटर दूरी पर है तथा सुरम मखमली बुग्यालों के बीच में मध्य विराजमान है। वहां पहुंचने के लिए जो पैदल ट्रैक है वो बहुत ही विकट है। यदि केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की पहल पर प्रदेश सरकार द्वारा उस पैदल ट्रैक को विकसित करने की कवायद की जाती है तो स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को में इजाफा होने के साथ साथ मनड़ा माई तीर्थ विश्व पटल पर एक अच्छी पहचान बना सकता है। और बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल होने के बाद रोहन सहगल ने हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा पूजा और दुग्धाभिषेक किया है। राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल होने वाले रोहन सहगल उत्तराखंड से एकमात्र युवा नेता हैं। रोहन ने ये जिम्मेदारी मिलने पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया कि इससे युवाओं को रोकना उनकी प्राथमिकता है और इसे वो केंद्र सरकार की ओर से चलाई कल्याणों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। हमारे मुख्यमंत्री जो है युवा मोर्चा से ही गए और समझता हूँ कि भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत उम्दा काम कर रही है। युवा चाहे रोज हो चाहे वो किसी और क्षेत्र में हो, आप भाजपा की नीतियों की, भाजपा की पॉलिसी बात करेंगे, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोड हो। सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है और सबसे बड़ा मुद्दा ये होता था, पलायन की वजह ये होती थी कि हेल्थ नहीं पहुँच पाता था, हेल्थ का अभाव था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, हेल्थ पे भी काम चल रहा है, तो ये पलायन के मुद्दे पे भी काम होगा।
और उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपा रखा है। पहाड़ और मैदान हर तरफ लोग परेशान हैं। कई जगह भूस्खलन से सड़कें अवरुद्ध हैं तो देहरादून ऋषिकेश को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर बना पुल ध्वस्त हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में हो रही बारिश की वजह से नुकसान को लेकर प्रभावित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों से फोन पर बात की है। सीएम ने कहा कि वो खुद प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के लिए जाने वाले हैं। सीएम ने कहा कि जो मार्ग बंद हैं उनको जल्दी खोला जाएगा। प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की दिक्कत न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। नहीं, मैं कल स्वयं भी कुछ जगह पर जाऊंगा, देखता हूँ कहाँ मैं जा पाऊंगा। लेकिन हमारा ये है कि सभी जगह के जिलाधिकारियों से मैंने स्वयं दूरभाष पर बात की है और हमने कहा है कि जो ऐसे हालात में हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे राहत पहुंचा सकते हैं, कैसे उनको सहायता पहुंचा सकते हैं। किसी चीज़ की जो अब कमी है, जैसे रोड बंद हो गई है तो उसको तो समय से खुलेगी, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। या जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है वहाँ के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग बनाने की बात हो रही है। लेकिन जो खाने का सामान है, दवाइयाँ हैं या अन्य जो जरूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएँ। और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश के साथ ही राज्य के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय 3 तस्वीरें हैं जहां बारिश का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। पहली तस्वीर आपके सामने टिहरी से है, जहां भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर भिंडू जगलैत के बीच 30 से 35 मीटर मोटर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते जिलाधिकारी ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है। जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग को लेकर बीआरओ के अधिकारियों को निर्देशित किया है। प्रभावित स्थल पर नारदाने कलवर्ट को खोलने की कार्रवाई को जल्द करने की शुरुआत की गई है। वहीं घटना स्थल के पास बसे जंगलैत गांव के 3 परिवारों को राजकीय इंटर कॉलेज फकोट में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने मसूरी से है, जहां देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन होने से मीलों लंबा जाम लग गया, जिससे स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के वाहन भी फंस गए। वहीं लगातार मलबा और पत्थर आने से जानमाल का भय बना हुआ है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण मसूरी देहरादून मार्ग कई बार अवरुद्ध हो चुका है और अभी भी लगातार मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। वहीं तीसरी तस्वीर चमोली से है। पीपलकोटी मठ बेमरू स्कूल में लोदाऊ गदेऊ उफान पर होने से अस्थायी बनाया लकड़ी का पुल बह गया, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही रुक गई है, उन्हें परेशानी हो रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।